हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। होम मिनिस्टर ने आज एक तस्वीर शेयर की। उस तस्वीर में पंजाब का पेंच भी है और कश्मीर का कांटा भी है। धर्मांतरण का दर्द है और सरकार से एक्शन की गुजारिश भी, मगर कहानी उसे एक तस्वीर से आगे की है। सवाल भरोसे का है। सिख मोदी पर कितना भरोसा करते हैं और मोदी उनके विश्वास पर कितना खरा उतरते हैं। प्रधानमंत्री के पिछले 2 साल की टाइमलाइन देखने के बाद यह रिपोर्ट तैयार हुई है। इसे सिख भाई भी देखें और मोदी के दुश्मन भी जरा गौर से देखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गृह मंत्री अमित शाह ने एक तस्वीर शेयर की और उसके साथ सिर्फ एक लाइन का कैप्शन लिखा। ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कश्मीर के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। होम मिनिस्टर ने इससे आगे कुछ नहीं बताया। अमित शाह ने कश्मीर का नाम लिया, लेकिन इस तस्वीर की चर्चा सबसे ज्यादा पंजाब में है। देश भर में सिख बेटियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। कश्मीर का सिख समाज नरेंद्र मोदी सरकार से सुरक्षा चाहता है, जिस पर सरकार का 100% कमिटमेंट है। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो मांग सिख समाज की है, वही सोच नरेंद्र मोदी सरकार की है। 8 महीने बाद पंजाब में चुनाव है और पिछले 8 महीने से नरेंद्र मोदी और सिख समुदाय के बीच खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है। किसान आंदोलन को जरिया बनाकर नरेंद्र मोदी और सिख समुदाय को अलग करने के प्रयास हुए। सिंघू बॉर्डर पर सिख किसान धरने पर बैठे तो मोदी विरोधियों को बड़ा मौका मिल गया। कुछ सिख किसान भाइयों को मोदी की रोटी बंद करने की कसम दिलवाई। मोदी से गठबंधन तोड़कर अकाली दल ने मोदी विरोधियों से हाथ मिलाया तो इस तस्वीर को देश से लेकर विदेश तक घुमाया गया। क्या सिख समाज ने उन बातों पर यकीन कर लिया? सवाल यह भी है कि आज सिख समुदाय नरेंद्र मोदी पर कितना भरोसा करता है और नरेंद्र मोदी सिख समाज के लिए कितने कमिटेड हैं। नरेंद्र मोदी और सिख समाज का रिश्ता किसान आंदोलन का बंधक नहीं है, न ही ये किसी गठबंधन पार्टनर का मोहताज है। ये सच है कि किसानों के आंदोलन में बड़ी तादाद पंजाब के सिख किसानों की है, लेकिन मोदी राज में सिखों के साथ अन्याय और जुल्म की बातों में रत्ती भर सच्चाई नहीं है। मोदी को सिख समुदाय पर गर्व है, गुरुओं की सिखाई बातों पर गर्व है। मोदी को पंजाब पर गर्व है। अगर इन बातों में राई बराबर भी डाउट है तो इसी साल संसद में प्रधानमंत्री का दिया बयान देख लीजिए। कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है। संसद में खड़े होकर सिर्फ सच बोला जाता है और संसद में प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहा हो तो उसके हर शब्द पर यकीन करना होता है। वो 16 आने खरी बात होती है।
मोदी सिर्फ बोलते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। याद कीजिए, पिछले साल दिसंबर महीने में जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जुटान हो गया, उसी दौरान 20 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे थे। देश की आन बान की खातिर सर्वोच्च बलिदान करने वाले गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर मोदी ने गुरुद्वारे जाकर शीश झुकाया था। प्रधानमंत्री जब रकाबगंज गुरुद्वारे पर पहुंचे, उस दौरान ना ही कोई पुलिस बंदोबस्त किया गया, ना ही ट्रैफिक रोका गया। सुबह सुबह एक सामान्य आदमी की तरह गुरुद्वारे पहुंचना और पैदल चलकर गुरु के आगे मत्था टेकना, ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। गुरु तेग बहादुर की शहादत को श्रद्धांजलि देकर मोदी ने दुनिया भर को संदेश दिया कि वो सिख समाज और गुरुओं को कितना सम्मान देते हैं। इस साल देश में जब कोरोना की दूसरी लहर का पीक चल रहा था, तब भी मोदी गुरु के दरवाजे पर पहुंचे। 1 मई 2021 को नरेंद्र मोदी ने शीशगंज गुरुद्वारे जाकर गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व में हिस्सा लिया। पिछले साल नवंबर से ही कुछ सिख किसानों को मोदी के खिलाफ धरने पर बिठा कर रखा गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिख समाज के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा। जनवरी में जब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आया, तो मोदी ने अपने तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान और साहस को याद किया। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब को जब याद करते हैं तो कुछ इतिहासकार शौर्य और वीरता के पहलू को ही प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे, लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़के समाज को एकता के सूत्र में बांधना, सबको समानता, इसमें कोई ऊंच नीच का भेद न हो, उसके लिए जीवन पर्यंत अपनों के बीच भी वो आग्रह पूर्वक बातों को मनवाने में अपना जीवन खपाते रहे थे। और उस कालखंड को देखे, एक तरफ भयंकर क्रूरता थी, जुल्म थे, अत्याचार थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज का मार्ग, एक तरफ क्रूरता तो दूसरी तरफ वीरता का। उन्होंने वीरता का मार्ग लिया, जन सामान्य में वीरता पैदा करने का प्रयास किया। क्रूरता का मुकाबला क्रूरता से नहीं, क्रूरता का मुकाबला वीरता से करने का संदेश गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दिया। ये तस्वीर 2.25 साल पुरानी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जब काशी से अपना पर्चा भर रहे थे, तब अकाली दल के सबसे बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल मोदी का पर्चा भरवाने काशी गए थे। वही नरेंद्र मोदी जब चुनाव में जीत कर आए और दोबारा प्रधानमंत्री का चुनाव होने लगा, तो संसद के सेंट्रल हॉल में प्रकाश सिंह बादल ने क्या कहा था, ये सुनना बहुत जरूरी है। आज का दिन एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, उन्होंने सर्वसम्मति से श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम का मता पास कर दिया है। मैं श्रोमणी अकाली दल की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना साथी है, उसकी तरफ से इस प्रस्ताव जो हुआ है, उस पर जो पार्टी की हिमायत है, वो उसका समर्थन करता हूँ, पूरी हिमायत देते हैं और मोदी जी को बधाई भी देते हैं। बादल की पार्टी अभी नरेंद्र मोदी के विरोधी खेमे में खड़ी है। सुखबीर बादल पूरे पंजाब में घूम घूम कर मोदी विरोधी बातें करते हैं। सिख किसानों को मोदी के कृषि कानून के खिलाफ भड़काते हैं।
पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। चुनावी मौसम में चुनावी बातें होती रहेंगी। नरेंद्र मोदी फिलहाल उस खाई को पाटने में लगे हैं जो सिख समाज के मन में बिठाने की नापाक कोशिश की गई। देश में और विदेश में सिख समाज को भड़काने वाले कहीं पीछे नहीं रहे। नरेंद्र मोदी के दुश्मनों ने सिख किसानों को मोदी के किसान कानून के खिलाफ भड़काया। पंजाब के किसानों को एमएसपी खत्म होने का खतरा दिखाया। सिख नौजवानों को केंद्र सरकार के खिलाफ उकसाया। मोदी विरोध के लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई ये हिंसा याद है आपको? कुछ घंटे के लिए दिल्ली में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे सिख कोई दुश्मन कौम बन गई। सोचिए, अगर सरकार ने जरा भी फोर्स इस्तेमाल कर ली होती, अगर एक भी गोली चल गई होती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। भरोसे का धागा टूटता तो हिंदुस्तान को सदियों तक दर्द झेलना पड़ता। अब देखते हैं मोदी ने क्या किया। मोदी ने पंजाब में फसलों की खरीद बढ़ा दी। मोदी ने फसलों की एमएसपी बढ़ा दी। पंजाब की एक भी मंडी बंद नहीं हुई। सिख किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। किसानों को सीधे बैंक खाते में पेमेंट हुआ। मोदी के विरोधियों ने सोचा था कि सिख किसानों के विरोध के बाद मोदी पंजाब में फसलों की खरीद कम कर देंगे, लेकिन सरकारी मीडिया में एमएसपी पर खरीद के आंकड़े देखकर मोदी के दुश्मनों को पसीना आ गया। इस साल मोदी सरकार ने 443 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। इनमें से अकेले पंजाब से 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। मोदी सरकार ने इस साल 854 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। इसमें पंजाब का हिस्सा 30% से ज्यादा का रहा। नरेंद्र मोदी जब भी गुरुद्वारे जाते हैं, सिख परंपराओं का पूरा ख्याल रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के आगे श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। गुरुद्वारे में बैठकर गुरुवाणी सुनते हैं। आज इस पवित्र भूमि से गुरु नानक साहब के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहब के सामने में मैं नम्रतापूर्वक यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे भीतर का सेवा भाव दिनों दिन बढ़ता रहे और उनका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। करतारपुर कॉरिडोर का जो सपना 70 साल में पूरा नहीं हो पाया, उसे नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। जो इम्पॉसिबल लगता था, उसे मोदी ने पॉसिबल किया। पंजाब से लेकर जम्मू तक सिख समुदाय को मालूम है कि उनका काम तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे। ये ऐसा भरोसा है जो मोदी के दुश्मनों के तोड़े नहीं टूटता। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।